नमस्कार आप सभी बच्चों को आज के मेरे इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं नितेश कुमार, आप सभी लोगों का बड़ा भाई। आप आज हम जीव विज्ञान के उस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं या उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और पढ़ाई को अपनी तरह से अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि जीव विज्ञान। हम आज जीव विज्ञान के उन सभी विषयों के बारे में पढ़ेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने आज के क्लास के सेशन की ओर। तो आज का मोटिवेशन बातें हैं कि आज है समय पढ़ने का। आज है समय पढ़ने का तो पढ़ लीजिए। आज है समय पढ़ने का तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कल पछताने के अलावा, नहीं तो कल पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मतलब कि आपके पास अभी समय है। आपके माता पिता एवं समस्त गांव या तो अन्य लोग, आपके छोटे भाई बहन, सभी लोग आशा करके बैठे होंगे कि मेरे भैया अच्छी तरह से पढ़ाई करके और आगे के कुछ अच्छे करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बिना पढ़े कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम इतना ही, और आज हम अपने उस क्लास के बारे में चालू करते हैं जिन्हें मैं पढ़ाने के लिए आप सभी लोगों के सामने आया हूँ। तो आज हम जीव विज्ञान, हमने अगले क्लास यानी कि 2-3 लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूँ जीव विज्ञान एवं विज्ञान के बारे में, मैथ के बारे में, सारे सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक सोशल साइंस के बारे में बचा, उसे भी बाद में कर दिया जाएगा। लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को जीव विज्ञान से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में, उसी के साथ में आज आप सभी लोगों को क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण, उसके बारे में लगभग 3 पार्ट में उसे हम पढ़ाएंगे। उसमें से एक पार्ट आज हम पूरी तरह समाप्त कर देंगे आप सभी लोगों के साथ। लेकिन आप सभी लोग जरूर जुड़े रहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान, जो कि इसको सभी बच्चे भी देख सकते हैं जो नहीं भी क्लास 8, 9th या तो 10th में गए हैं। 10th का जो पढ़ाई कर रहा है उसके लिए, तो उसके बाद तो मैं जब पढ़ाने चालू करूँगा चैप्टर उसके बारे में। लेकिन अभी मैं जीव विज्ञान से संबंधित सभी बातों को हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। देखिए, आज का हमारा लेक्चर क्या है? जीव विज्ञान। तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जीव विज्ञान। तो आज का मेरा जो टॉपिक है जीव विज्ञान से संबंधित, जीव विज्ञान के बारे में जानकारी, ये मेरा टॉपिक है। पहले हम जीव विज्ञान, तो देखो बच्चों, जीव विज्ञान देखो नाम सुनो, जीव विज्ञान। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हमारा जो क्लास 10th का जो बुक है जीव विज्ञान, उसके बारे में पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये जीव विज्ञान, आखिर में जीव विज्ञान होता है क्या? सभी लोगों के मन में यह सवाल जरूर ना आता होगा। आप लोग सर से भी, ऑफलाइन के टीचर से भी पूछने का प्रयास किए होंगे। जीव विज्ञान के बारे में उन लोगों ने परिभाषा भी आप सभी लोगों को बताया होगा। लेकिन मैं आज आप सभी लोगों को उन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो आप जानते भी होंगे, तो आप बताने का प्रयास कीजिए। जीव विज्ञान का संधि विच्छेद करने पर, संधि विच्छेद यानी कि इन्हें 2 टुकड़ों में तोड़ने पर एक होता है जीव और एक होता है विज्ञान। क्या होता है? एक जीव और दूसरा होता है विज्ञान। जीव यानी प्राणी, इसका मतलब हम बोल सकते हैं प्राणी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बोल सकते हैं जीवित प्राणी बोल सकते हैं, जीवित प्राणी। जीव का मतलब यहाँ प्राण से भी होता है और जीवित प्राणी। ठीक है, और विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान।
क्या होता है? विशेष ज्ञान। क्या होता है? विशेष ज्ञान। तो हमने जाना कि जीव विज्ञान को दो भागों में संधि विच्छेद करने पर जीव प्लस विज्ञान के रूप में टूटता है। और जीव का मतलब होता है प्राण के बारे में, प्राण या तो जीवित प्राणी, जीवित प्राणी। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। तो हम आपको बता दूं, ज्ञान ज्ञान अलग अलग तरीकों का होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ज्ञान किस तरह प्राप्त करना जानते हो आप सभी लोग? प्रयोग एवं अवलोकन के आधार पे। किसके आधार पे? प्रैक्टिकल करके या अवलोकन, अवलोकन के आधार पे। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे या अवलोकन के आधार पे हमें यहाँ पे किस चीज की प्राप्ति करनी है? ज्ञान की प्राप्ति। तो देखो, मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, इससे एक परिभाषा निकल सकती है जीव विज्ञान की सबसे सटीक, कि जीव यानी कि जीवित प्राणियों का वह विषय जिसमें हम जीवित प्राणियों के बारे में प्रयोग एवं अवलोकन के आधार पर विशेष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, यही जीव विज्ञान कहलाता है। तो हमने क्या बताया कि वह विषय या तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवित प्राणियों के बारे में प्रयोग अवलोकन के आधार पर विशेष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उस विषय को जीव विज्ञान कहा जाता है। तो हमने क्या बताया कि वह विषय या तो वह विषय जिसमें जीवित प्राणियों का प्रयोग एवं अवलोकन के आधार पर आधार पर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं कोमा जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो क्या परिभाषा निकला? जीवित प्राणी और क्या प्रयोग और अवलोकन के आधार पे किस चीज के बारे में ज्ञान? तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वह विषय जिसमें जीवित प्राणियों का प्रयोग एवं अवलोकन के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जो विशेष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। क्या? विशेष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं कोमा जीव विज्ञान कहलाता है। ये मैंने आपको इसके आधार पर इसका डेफिनेशन बता दिया, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं जीवों का अध्ययन। क्या कह सकते हैं? जीवित प्राणियों का अध्ययन कर सकते हैं, जीवित प्राणियों का अध्ययन, प्राणियों का व्यवस्थित अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन को भी हम जीव विज्ञान कह सकते हैं। जीवित प्राणियों का व्यवस्थित अध्ययन भी जीव विज्ञान कहलाता है। अब हम जानेंगे इसकी उत्पत्ति, यानी कि जो जीव विज्ञान इसके बारे में पहले हम पूरी तरह से डिटेल जानेंगे। अब देखो बच्चों कि जीव विज्ञान को अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में जीव विज्ञान का जो अंग्रेजी नाम है, इसका नाम है बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। आप सभी लोग जानते हो बायोलॉजी। हम इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, बायोलॉजी शब्द कैसे आया। तो ई क्या है?
ये है जीव विज्ञान का इंग्लिश में। अब देखो बायोलॉजी कैसे बना। अब बायोलॉजी जो है सो दो ग्रीक शब्द, कितने शब्द, दो ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द, दो ग्रीक शब्द, दो ग्रीक शब्द। बायोलॉजी जो है सो दो ग्रीक शब्द, एक का नाम है बायोस, एक का नाम क्या है, बायोस, और एक का नाम है लोगोज। लोगोज क्या है, एक का नाम है बायोस, एक का नाम है लोगोस। बायोस का मतलब होता है, यहाँ पे बायोस का मतलब होता है जीवन। बायोस का मतलब क्या होता है, जीवन। और यहाँ पे लोगोस का मतलब होता है, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो बायोलॉजी जो शब्द है सो दो ग्रीक शब्द, एक का नाम है बायोस, एक का नाम है लोगोस, एक का नाम है लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि हम कह सकते हैं इसके आधार पे कि वह विषय जिसमें हम जीवन, जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं, किसी भी जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। तो आप सभी लोगों ने जाना, इसको बोल सकते हैं क्या, जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन भी क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। तो अभी हमने जीव विज्ञान शब्द कैसे कैसे क्या हो रहा है इसके बारे में जानते हैं। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, और बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द, एक का नाम है बायोस और एक का नाम है लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं, यानी कि जीवन के बारे में जानते हैं। कोई भी जीवित प्राणी या तो अन्य जीवों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या है, जीव विज्ञान। वह विषय क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। तो इसका एक सटीक परिभाषा आप लोग पहले याद कर लीजिए, एक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी लोगों से पूछा ही जाता है, बाई चांस पूछा जाए तो अच्छी बात है, कि जीव विज्ञान की परिभाषा, क्या, परिभाषा। तो आप लोग जरूर याद कर लें कि वह विषय, हमने वह भी जो आपके सामने जो पहले लिखा वो भी परिभाषा सही है, लेकिन इसको मैंने एक सहजता ढंग से लिखने का प्रयास किया हूँ कि वह विषय जिसमें हम जीवित प्राणियों कोमा उनकी संरचना हो गया, विकास हो गया, कैसे कैसे वह विकास हुआ, कोमा कार्य हो गया, क्या हो गया, कार्य हो गया, और उत्पत्ति हो गया, कोमा उत्पत्ति हो गया, और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, कोमा जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब इसको हम पहले समझाते हैं आप सभी लोगों को कि एक ऐसा विषय, हम परिभाषा बात करें किसका, जीव विज्ञान का, तो वह विषय मतलब एक ऐसा विषय, यानी वह विषय जिसमें हम जीवित, यानी कि जो जीवित हैं, मरा हुआ चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कोई
चीज, यानी कि हम इसमें सिर्फ जीवित प्राणियों के बारे में, उनकी संरचना, यानी कि कोई भी जीवित प्राणी है, मान लो कुत्ता है तो कुत्ता की संरचना किस तरह है, उसका शरीर किस तरह से बना हुआ है। कोई भी गाय है तो गाय का शरीर किस तरह से बना हुआ है। मान लो छिपकली है, छिपकली का शरीर किससे बना है। मान लो कि पेड़ है तो पेड़ की संरचना किस प्रकार है, तो उसके बारे में जानते हैं। विकास, उसका विकास कैसे हुआ, कार्य, यानी कि वह कौन कौन से कार्य करते हैं। उत्पत्ति, कैसे उसका उत्पन्न हुआ, कैसे वो धरती पर आया, कैसे वो उत्पन्न हुआ। और वर्गीकरण, मतलब उसको कैसे कैसे बांटा गया है, उसके बारे में हम जिस विषय में अध्ययन करते हैं उसी का नाम हमारा क्या है, जीव विज्ञान। जीवों का विज्ञान से तोड़ के बता भी सकते हैं कि जीवों का विज्ञान ही जीव विज्ञान है। जीवों का विज्ञान किसके बारे में इसमें पढ़ते हैं, खास रूप से जीवों के बारे में, इसलिए इसे जीवों का विज्ञान भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे इनके जनक के बारे में। इनका जनक यानी कि जीव विज्ञान के जनक। तो जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो जीव विज्ञान का जो जनक है उसका नाम है अरस्तु। क्या है, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। अब आप सभी लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु आखिर क्यों है। क्योंकि देखो बच्चों, सबसे पहले जीवों के बारे में, मतलब पेड़ पौधों एवं जंतुओं के बारे में जो सबसे पहले जो मतलब कि अध्ययन करने वाले, व्यवस्थित रूप से, मतलब एक सहजता पूर्वक जो अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम यही था, अरस्तु। इन्होंने ही सबसे पहले जंतु, पौधे एवं जंतुओं के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। कौन, अरस्तु। और क्यों क्या, इसके बारे में भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने जंतुओं एवं पौधों के बारे में सबसे पहले सुव्यवस्थित अध्ययन किया, मतलब एक अच्छी तरह से अध्ययन किया, मतलब पढ़ने का काम किया, उसके बारे में जानने का। अब जनक के रूप में माना जाए तो दो तरह के जनक होते हैं, एक होता है प्राचीन जनक, एक होता है आधुनिक जनक। कौन कौन होते हैं, एक होता है प्राचीन जनक, एक होता है आधुनिक जनक। तो प्राचीन जनक का बात करें तो प्राचीन जनक पूछे या तो जनक पूछे, सिर्फ जनक आपसे पूछा किसी ने कि बताइए कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तब तो आपको आंसर यही देना है, क्या, अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक सिर्फ पूछे आपसे, तब आपसे किसी ने कहा कि जीव विज्ञान का वर्तमान जनक कौन है, तो आप कैसे। और प्राचीन जनक कौन है, प्राचीन का मतलब होता है पहले, यानी कि बहुत समय पहले जनक थे। और वर्तमान का मतलब होता है कोई, मान लो कि अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया तो उनको हम क्या मान लिए, आधुनिक जनक। मतलब आजकल के जो समय में है उसको हो गया आधुनिक जनक। तो दो तरह के जनक हुए, एक क्या, कैसे हुए, एक प्राचीन जनक, प्राचीन जनक किनके, जीव विज्ञान के। तो जीव विज्ञान के एक प्राचीन जनक हुए और एक आधुनिक जनक, आधुनिक जनक। एक प्राचीन जनक और एक हुए आधुनिक जनक। अब प्राचीन जनक में कौन कौन आते हैं, तो प्राचीन जनक की बात करें तो प्राचीन जनक हमारा जो है कौन है, अरस्तु। यही जो स्वयं जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो प्राचीन जनक अरस्तु हैं। और आधुनिक जनक का बात करें तो आधुनिक जनक है चार्ल्स डार्विन। कौन है, चार्ल्स डार्विन। अब आप सभी लोगों के मन में आया होगा कि इनको जो है सो क्यों रखा गया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक कौन सा सिद्धांत दिया है, इन्होंने कुछ समय पहले की बात है, जिसके कारण इन्हें चार्ल्स डार्विन को जीव विज्ञान का आधुनिक जनक के रूप में माने जाते हैं। तो हमने अभी तक परिभाषा जनक के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि जीव विज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं हैं। बात करें कि जीव विज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में, तो जीव विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं, या तो उनसे भी अधिक है, लेकिन हम सिर्फ इनके शाखाओं के बारे में ही अब अध्ययन करने वाले हैं कि जीव विज्ञान की टोटल कितनी शाखाएं हैं। तो जीव विज्ञान की शाखाएं, अब बात किसके बारे में करेंगे, जीव विज्ञान की मुख्य
शाखाएं। शाखाएं मतलब इनको कितने भागों में बांटा जाता है, किनको? जीव विज्ञान को। तो जीव विज्ञान को हम माने मुख्य रूप से तो एक होता है वनस्पति विज्ञान, एक क्या होता है? वनस्पति विज्ञान, जिन्हें इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। बॉटनी क्या कहते हैं इंग्लिश में? बॉटनी कहते हैं। दूसरा होता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान या तो इसे प्राणी विज्ञान कह सकते हैं, प्राणी विज्ञान कह सकते हैं, जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी इंग्लिश में नाम क्या है? जियोलॉजी। और तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी क्या कहते हैं इसको? माइक्रोबायोलॉजी। तो जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करें तो जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हम अभी पढ़ेंगे? तो 3 शाखाओं में। एक है वनस्पति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉटनी। अगला है जंतु विज्ञान या तो प्राणी विज्ञान, इसको पादप विज्ञान के भी नाम से जाना जाता है, या वनस्पति विज्ञान कहे या पादप विज्ञान के, यही है। जंतु विज्ञान के है या प्राणी विज्ञान के, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोलॉजी। और आपको जब पूछे सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान जिन्हें हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो अब हम जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी यानी कि बॉटनी क्या होता है, जियोलॉजी हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, और सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति, जैसे वनस्पति या पादप आए तैसे आप लोगों को मन में आना चाहिए कि पेड़ पौधों से संबंधित होगा। किससे? पौधे मतलब पेड़ पौधों से। किससे? मतलब पौधों से। किससे संबंधित होगा? पौधों से। यानी कि जैसे पादप का नाम है या तो वनस्पति, वनस्पति तेल, आप लोग नाम सुने हैं, ठीक है? तो वनस्पति तेल, नारियल तेल को भी वनस्पति तेल कह सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखो वनस्पति विज्ञान यानी कि पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ या पौधों के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की, पहले समझो, जैसे वनस्पति तैसे पौधा बारे। तो पौधा यानी कि हम इसमें पौधों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा पौधा कैसा होता है, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में हम मतलब उन सभी चीज़ों के बारे में पूरी तरह से इसमें हम सीखते हैं। किसमें? वनस्पति विज्ञान में। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार होगी? तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इसमें हम पौधों या पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं। पादपों का मतलब भी वही होता है, पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसमें हम पादप के बारे में जानने का काम करते हैं, पेड़ पौधे के बारे में कि पेड़ पौधों का संरचना कैसे है, कैसे इनका विकास हुआ, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। किसमें? वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान का जो जनक का बात करें तो थियोफ्रेस्टर इनका जनक। कौन? इनका जनक का बात करें क्या है? इनका जनक के बारे में जाने। क्या? इनके जनक जो वनस्पति विज्ञान के जनक है उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस इनके वनस्पति विज्ञान के कौन है? जनक हैं। तो आप लोगों से किसी ने पूछा कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस का नाम लेना है। अब बात करेंगे जंतु। देखो इसी से पता चला जंतु यानी कि इसमें हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पक्षियाँ हो गया, तो इन सभी चीज़ों के बारे में तो कह सकते हैं जियोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा
परिभाषा के रूप में जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवित प्राणी यानी कि जंतुओं के बारे में अर्थात मनुष्य तथा जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि इसमें हम जंतुओं अर्थात मनुष्य एवं सभी जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसमें हम किसके बारे में? इसमें हम जंतुओं वाले, जैसे मनुष्य के बारे में हो गया, सभी जानवर का मतलब सिर्फ गाय भैंस बकरी नहीं, वो इसमें सभी लोग आ गए। पेड़ तो इसमें चला गया, वनस्पति विज्ञान, सॉरी बच्चों। मतलब कि जंतु विज्ञान में जैसे हो गया कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, जितने भी चीज बात करें तो सारी किस में आ जाएंगे? जंतु विज्ञान में। अब इनका जनक के बारे में बात करें तो इनका जो जनक है जंतु विज्ञान का, उनका नाम है अरस्तु। क्या है? इनका जनक का नाम है कौन सी है? आपसे किसी ने पूछा कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। तो अरस्तु क्या है? जीव विज्ञान के भी जनक हैं, जीव विज्ञान के प्राचीन जनक भी हैं, और जंतु विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान के जनक भी हैं। ठीक है, अब बात करें हम सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म छोटा, जीव विज्ञान जिसमें हम छोटे जैसे हम कह सकते हैं जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे थोड़ा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं वह कौन सा विज्ञान कहलाता है? वह सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। इसका परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम सूक्ष्म जीव जैसे कहते हैं, जैसे हो गया एग्जाम्पल के जीवाणु हो गया, क्या हो गया? जीवाणु कवक हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोया हो गया। क्या सूक्ष्म जीव में कौन आएंगे? प्रोटोजोया हो गया, जैसे शैवाल हो गया, शैवाल तथा विषाणु आदि का अध्ययन करते हैं, आदि का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बात करें इनका जनक के बारे में, तो इनका जनक का नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉफ। कौन है इनके जनक? इनका जनक यहाँ पे लिखते जनक का नाम है एंटोनी। क्या है? पहले नाम इनका सुनो, एंटोनी, ठीक है, एंटोनी वैन और ल्यूवेनहॉफ। तो मैंने आपको आज की इस क्लास में जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान को कैसे हम परिभाषित कर सकते, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उन सभी चीज़ों के बारे में, उसी के साथ उनके जनक के बारे में एवं उनकी शाखाओं के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज का क्लास इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अब मेरा जो मुख्य रूप से क्लास चलेगा उसका दूँ कि आज के क्लास में आप सभी लोग जीव विज्ञान एवं उनसे संबंधित चीज़ों के बारे में जाने हैं। तो आज मुझे माफ़ कीजिए बच्चों, मैं कल के क्लास में जेब पैराग्राम का
चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन आज मैं उस जे प्रोग्राम को नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि वीडियो पहले से ही लंबा हो चुका है। तो मैं कल या कल शाम को लगभग 6 बजे इस वीडियो को मैं जे प्रोग्राम का जो पहला वीडियो है उसको मैं अपलोड करूँगा। तो आप सभी लोग चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी लोग इतना देर तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों की ओर से हमसे कुछ गलती हुआ होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू बच्चों।